माया ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी के बाद की पहली बारिश जो वह अपने पति के साथ रोमांटिक पल बिताने के सपनों के साथ इंतजार कर रही थी, उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। माया और उसका पति करण मुंबई के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में रहते थे। करण एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थे और माया एक स्कूल टीचर। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की शादी में हुई थी। करण की सादगी और हंसमुख स्वभाव ने माया को तुरंत आकर्षित किया। कुछ मुलाकातों के बाद करण ने माया के परिवार से रिश्ते की बात की और जल्द ही उनकी शादी हो गई। करण का परिवार छोटा था। उनके पिता सुरेश जी और उनकी छोटी बहन अनन्या। माया को शुरू से ही सुरेश जी बहुत सज्जन और देखभाल करने वाले लगे। वे माया की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते थे, लेकिन अनन्या का व्यवहार माया को हमेशा अजीब लगता था। वह अपनी उम्र की अन्य लड़कियों की तरह चुलबुली नहीं थी। वह स्कूल से आने के बाद अपने कमरे में घंटों बंद रहती और किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। माया ने कई बार कोशिश की कि अनन्या से दोस्ती हो जाए, लेकिन अनन्या की खामोशी और उदास चेहरा उसे हर बार रोक देता। करण ने बताया था कि अनन्या की मां का देहांत कई साल पहले हो गया था। मम्मी के जाने के बाद अनन्या पूरी तरह बदल गई। पहले वह बहुत हंसमुख थी, लेकिन अब वह खामोश रहती है। पापा उसका बहुत ख्याल रखते हैं, धीरे धीरे वह ठीक हो जाएगी। करण ने माया को समझाया। माया ने भी सोचा कि शायद समय के साथ अनन्या खुल जाएगी। सुरेश जी का अनन्या के प्रति प्यार देखकर माया को लगता था कि वह कितनी खुशकिस्मत है। सुरेश जी अनन्या के लिए खाना बनाते, उसे स्कूल छोड़ने जाते और उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते। अगर अनन्या खाना न खाए तो वे खुद उसके कमरे में खाना ले जाते और उसे प्यार से खिलाते। माया ने अपनी माँ से अनन्या के व्यवहार के बारे में बात की थी। माँ ने सलाह दी, बेटी तू अपने काम से काम रख, नंदों के साथ ज्यादा छेड़छाड़ अच्छी नहीं होती, अनन्या को उसकी मर्जी से रहने दे। माया को माँ की बात सही लगी और उसने अनन्या से दूरी बनाए रखी। वह और करण अपनी जिंदगी में मस्त थे। रात को खाना खाने के बाद वे अपने कमरे में चले जाते जो ऊपरी मंजिल पर था और उनकी अपनी एक छोटी सी दुनिया थी। तूफान की रात। मुंबई में जुलाई का महीना था और बारिश अपने पूरे शबाब पर थी। उस दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। माया को बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट उसे हमेशा डराती थी। उसने सोचा था कि अपनी शादी के बाद की पहली बारिश में वह करण के साथ छत पर जाएगी, बारिश की बूंदों को महसूस करेगी और शायद एक गर्म चाय के साथ कुछ पल बिताएगी। लेकिन शाम को करण का फोन आया। माया, बारिश की वजह से सड़कें बंद है और ऑफिस से निकलना मुश्किल है, मैं यहीं रुकूंगा, बारिश कम होते ही निकलूंगा। माया उदास हो गई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह तो सामान्य बात है। उसने यह बात सुरेश जी को बताई। सुरेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी चिंता मत करो, यह बारिश का मौसम है, करण अक्सर ऑफिस में रुक जाता है, तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो। माया अपने कमरे में चली गई। उसका कमरा ऊपरी मंजिल पर था, जबकि सुरेश जी और अनन्या के कमरे नीचे। बारिश की आवाज तेज होती जा रही थी और बिजली की चमक से कमरा बार बार रोशन हो रहा था। रात के 2:30 बज चुके थे और माया का डर बढ़ता जा रहा था। खिड़की से बार बार दिखने वाली बिजली की चमक उसे बेचैन कर रही थी। वह अब अकेले नहीं रह सकती थी। उसने सोचा कि अनन्या के साथ रात बिता लेगी। घर में ज्यादातर लाइटें बंद थी क्योंकि बारिश की वजह से बिजली की समस्या थी। अंधेरे में सीढ़ियां उतरते हुए माया अनन्या के कमरे तक पहुंची। दरवाजा हल्का सा खुला था, शायद लॉक नहीं था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और जो नजारा सामने आया उसने उसके होश उड़ा दिए। कमरे में हल्की रोशनी थी, सिर्फ एक छोटा बल्ब जल रहा था। अनन्या की सिसकियां साफ सुनाई दे रही थी। सुरेश जी अनन्या के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। अनन्या की कमीज फटी हुई थी और वह कमजोर सी आवाज में विरोध कर रही थी। माया की सांसें थम गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सच है या कोई बुरा सपना। सच का खुलासा
माया की मौजूदगी का एहसास होते ही सुरेश जी घबरा गए। माया, तुम यहाँ क्या कर रही हो, कुछ चाहिए? उन्होंने हड़बड़ाते हुए पूछा। माया ने हिम्मत जुटाई और अनन्या को अपने पीछे छिपाते हुए गुस्से में कहा, आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम? आप अभी यहाँ से चले जाएं, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। सुरेश जी गुस्से में कुछ कहने लगे, यह सब अनन्या की साजिश है, उसने तुम्हारे कान भरे हैं। लेकिन माया ने उनकी एक न सुनी। उसकी धमकी सुनकर सुरेश जी कमरे से बाहर चले गए। माया ने दरवाजा बंद किया और अनन्या को गले लगाया। अनन्या फूट फूट कर रोने लगी। उसने बताया कि वह सुरेश जी की सगी बेटी नहीं थी, उसकी मां ने दूसरी शादी सुरेश जी से की थी। जब अनन्या 10 साल की थी, सुरेश जी शुरू से ही उसके साथ गलत व्यवहार करते थे। जब अनन्या ने अपनी मां को बताया तो मां ने उस पर यकीन नहीं किया और उसे ही दोषी ठहराया। मां की मृत्यु के बाद अनन्या पूरी तरह अकेली पड़ गई। 6 साल से वह इस जुल्म को सह रही थी। उसने करण को कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि कोई उसका यकीन नहीं करेगा। अनन्या ने बताया कि उसकी मां की मृत्यु एक हादसे में नहीं हुई थी। एक दिन जब उसकी मां ने सुरेश जी को अनन्या के साथ गलत व्यवहार करते देख लिया तो उन्होंने अनन्या को ही दोषी ठहराया। मां को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। मरने से पहले मां ने अनन्या से माफी मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनन्या ने बताया कि वह हर दिन इस डर में जीती थी कि अगर उसने किसी को बताया तो कोई उसका यकीन नहीं करेगा। सुबह की राहत। सुबह बारिश थम गई। करण घर लौटे और माया ने हिम्मत करके सारी बात बताई। करण के लिए यह सच स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन अनन्या की हालत और माया की बातों ने उसे यकीन दिला दिया। गुस्से में वह सुरेश जी के कमरे में गए, लेकिन वहां सुरेश जी बिस्तर पर मृत पड़े थे। डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। शायद सच सामने आने का डर उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। सुरेश जी की मौत ने अनन्या को आजादी दी, लेकिन उसके जख्म कभी नहीं भरेंगे। माया और करण ने अनन्या को पूरा सहारा दिया। उन्होंने उसे एक नई शुरुआत दी ताकि वह अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ सके। माया ने अनन्या को एक काउंसलर के पास ले जाना शुरू किया ताकि वह अपने दर्द से उबर सके। करण ने भी अनन्या को अपनी बहन के रूप में पूरी तरह अपनाया और उसे हर कदम पर सपोर्ट किया।